ड्रग्स का शिकार नशे के आदी नौजवानों के लिए रिहाब सेंटर का आगाज। इमरान शाह की शानदार पहल। बेंगलुरु के जेसी नगर फन वर्ल्ड के रूबरू रिफॉर्म टू सोसाइटी रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम। एमएलए रिजवान अरशद, बीबीएमपी के साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल वाजिद व दीगर अहम शख्सियात ने इस रिहाब सेंटर का दौरा किया और इमरान शाह की कोशिशों की सताइश की। इमरान शाह पिछले कई सालों से ड्रग्स के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाते हुए आ रहे हैं। नौजवानों को ड्रग्स से, नशे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए रिहाब सेंटर शुरू किया है, जहां डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात व दीगर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। 26 जनवरी के बाद यहां एडमिशन्स किए जाएंगे। इस मौके पर शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि नौजवान नस्ल को ड्रग्स से बचाने के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। हुकूमत, पुलिस, समाजी व मिली तंजीमें सबको आगे आने की जरूरत है। रिजवान अरशद ने कहा कि आने वाले दिनों में हल्का शिवाजी नगर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन शुरू किया जाएगा। इमरान शाह ने कहा कि ड्रग्स से हर इलाका, हर शहर मुतासिर हो रहा है। नौजवान अपनी जवानी से महरूम हो रहे हैं, माँ बाप परेशान हाल हैं। ऐसे माहौल में नौजवानों को ड्रग्स से बचाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। तो दोस्तों, उम्मीद के रिफॉर्म टू सोसाइटी रिहैब सेंटर नशे की लत में मुलविस, ड्रग्स में मुलविस नौजवानों की हिफाजत में अहम रोल अदा करेगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ये बात है क्योंकि आज जिस माशरे में रिहैब सेंटर्स की जरूरत है, इस ड्रग्स पर हम क्या काम कर सकते हैं, इस माशरे के नौजवानों को इससे बचाने के लिए सारे माशरे को, हुकूमत को, सबको एक साथ आना है। सिर्फ चंद लोग अगर काम करेंगे तो इस पर फायदा नहीं। सारा माशरा और हुकूमत जब तक हाथ नहीं मिलाता है, ये ड्रग्स की इस क्या बोलते हैं, नहीं, ये ड्रग्स जो है इस समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे से हम बच नहीं पाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ा काम यहां से हो रहा है। हमें खुशी है कि हमारे हल्के में इमरान और सारे उनके फ्रेंड्स मिलकर एक रिहैब सेंटर शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों को ड्रग्स की लत लग गई है, जो अपने आप में नहीं है, अपने वजूद में नहीं है और अपने सेहत को, अपने वजूद को सब गवा चुके हैं, ऐसे बच्चों को यहां लाकर उनको वापस इंसान बनाने की जो कोशिश यहां से होनी है, ये बेड़ा इन्होंने उठाया है। तो इनको मैं मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि यहां से बहुत सारे बच्चों को इस ड्रग्स की लत से ये लोग निकाल पाएंगे और हम भी इन लोगों के साथ खड़े हैं। जहां पर भी हम कुछ मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे और हुकूमत की तरफ से जो हो सकता है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अब एक कमेटी बनाई है, 5 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, सिर्फ ये मॉनिटर करने के लिए हम ड्रग्स को कैसे हमारे स्टेट के अंदर आने से रोकें और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पता कर सकें और वह खत्म कर सकें। तो उस कमेटी से भी हम बात करेंगे और इस पर पूरी तवज्जो देंगे और हमारे हल्के में एक आने वाले दिनों में एक बड़ा कैंपेन हम इस पर करेंगे और हमारे नौजवानों को इस पर बात बचाने की हम कोशिश करेंगे। अरे पिछले आज जो डाटा है हमारे पास, जो सिटी में पहले जो ड्रग्स अंदर आता था, तकरीबन 60-65% उसमें कटौती हुई। अभी भी काम करने की जरूरत है। परसों मेरा पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी बात हो रही थी इसी पर, डीजी साहब से भी मेरी बात हुई। बेंगलुरु शहर में बहुत बड़ा नेटवर्क पुलिस ने खत्म किया है और भी इसको मजबूती से खत्म करना है। देखिए, आज यहाँ पर जेसी नगर में हमारे दोस्त इमरान भाई और उनके साथियों ने एक रिहैब सेंटर का इनेकाद किया गया है। मैं उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोग सब जानते हैं आज के हालात कैसे हैं।
नौजवान भटक रहा है, नौजवान पूरा ड्रग एडिक्ट्स में जा रहा है और उससे जो गवर्नमेंट जो काम करनी है उससे हटकर यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है और एक सेंटर इन्होंने इनेकाद किया है। बहुत अच्छी बात है। मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ उन माँ बाप से जो परेशान है अपने बच्चों से, जो ड्रग एडिक्ट में मुब्तला है, उनको इस रिहैब सेंटर में राबता करें और यहाँ पर लेकर आए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। इस डायरेक्शन में जो इन्होंने कदम उठाया है, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। देखिए, ये सवाल मुझसे पूछने से बेहतर आप खुद जानते हैं कि ये क्या वास्ते ख्याल करना है, क्योंकि आप कितनी अब यूथ्स हैं जो बचे हुए हैं, जो बच रहे हैं। आप देखिए, जायजा लीजिए। अगर हम ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे तो शायद हम सरवाइव कर पाएंगे। इलाके में कैसे हालात? देखिए, आप इलाके का मत पूछिए, हर इलाका पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में है, मगर आपके बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पहले अपने माँ बाप की, और सोसाइटी में जो भी रह रहा है आसपास में, उसको भी चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखे, बचाने की कोशिश करे। अगर वो दूसरों के बच्चे को बचाएगा तो कल जाके मेरा बच्चा बच पाएगा। कैसे काम करेंगे? रिफॉर्म सोसाइटी का तरीका क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने जो है सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट बोलकर काम शुरुआत किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है हम लोगों ने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, कई रैलीज की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में हमने सोचा कि एक रिफॉर्म टू सोसाइटी एक बनाना चाहिए, रिहैब होम। तो वो रिहैब होम हम बनाए हैं आज, तो उसकी आज इफ्तिताह हुई है। तो मकसद ये नहीं है कि ये रिहैब का कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाए, मकसद ये है कि आप लोगों तक एक पैगाम पहुंचाया जाए कि आप अपने बच्चों को बचाएं। अगर आप बच्चों को आपके नजरअंदाज करेंगे, ये माहौल को नजरअंदाज करेंगे, तो शायद अपने बच्चों को बचाना आगे चलकर मुश्किल होगा। तो यहाँ में कौन रहेगा, कौन यहाँ पे तरबियत करेगा? यहाँ पर जो है एक बड़ी टीम है, रिफॉर्म टू सोसाइटी की बड़ी टीम है। वो टीम जो है डॉक्टर्स भी हैं। आपको जो है वहाँ पर बहुत डिफरेंट सिक्योरिटी भी रहेगी। उसको जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाएगा, उसको इजामा भी किया जाएगा, जैसे कि फिर दूसरे थेरेपीज रहेंगे। तो कितने दिन रहेगा यहाँ पर, जो भी इनमेट्स आता है वो कितने दिन तक रहेगा, और उसके लिए फीस वगैरह चार्जेस वगैरह रखेंगे? देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे चार्जेस नहीं रहेंगे। देखिए, एक बच्चे को बचाने में अगर एक बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करेंगे? आप अपनी पूरी माली हालत उसके ऊपर निछावर कर देंगे। हम लोग जो है आपकी माली हालत पे हाथ नहीं डाल रहे, हम उस पर एक ऐसा रिसर्च करके काम कर रहे हैं जो आपके भी पैकेज में आ जाए और हम भी जो है काम कर सके। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, काम होना चाहिए जी, जान भी बचना चाहिए जी। कब से एडमिशन शुरू होंगे यहाँ पर? ये इंशाल्लाह 26 के बाद इसके एडमिशन शुरू होंगे। कहाँ पर रहेगा? यहीं पर रहेगा? यहीं पे आपको नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर में इसकी ऑफिस है। आप नंबर्स ले सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर्स चला सकते हैं। कोई भी अगर कांटेक्ट करता है वो हम समझाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चे को आप अगर उठा के दे देंगे, हम लेके जाएंगे, उसके अंदर क्या बीमारियां हैं हम कैसे पता करें? पहले तो उसका जायजा लिया जाएगा कि वो कौन सा ड्रग्स लेता है। उसके बाद में जो है उसका जायजा बॉडी का लिया जाएगा कि उसके अंदर क्या खामियां हैं।
और हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम ऐसे नहीं कि उसके अंदर कुछ भी बड़ी बीमारी है लेके जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा तो बाद में रिहैब का नाम खराब होगा। ऐसे काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पूरी तसल्ली के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, और दूसरों को भी ये जो है इत्मीनान से ही काम करें। सब मजहब के लिए ओपन रहेगा? नहीं, ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाँ मास लेवल में है, बट हमारी कम्युनिटी में जो है ये चीज ज्यादा है। हाँ, आप दूसरों कम्युनिटी में भी जो है रिहैब्स बहुत ज्यादा है। वही तौर से जो है मैं भी एक रिहैब ऐसा बनाया हूँ जहां से फायदा हो सके पूरी सोसाइटी को।